दोस्तों, भारत में ट्रेन का सफर तो खूब किया होगा, लेकिन रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का दौड़ाने से पहले किन किन परिस्थितियों से गुजरना होता है शायद सब लोगों को यह पता नहीं होगा। लेकिन आज हम उसकी विभिन्न वर्क अपडेट से आप लोगों को जोड़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में रेलवे ट्रेन दौड़ने से पहले ट्रैक बिछाने का जो कार्य होता है उसकी विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, अभी हम प्रयागराज जिले में हैं। प्रयागराज जिले में दिल्ली हावड़ा रेल रूट मार्ग में नया रेलवे बिछाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रमिक मजदूर नए रेल मार्ग बिछाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी रेलवे की पटरी बिछाने से पहले 3 स्टेप से गुजरना होता है। पहले स्टेप की बात करें तो जो जमीन का सतह होता है उसे समतलीकरण किया जाता है और उस समतलीकरण करने के बाद रोलर मशीन से उसे दाबकर उस सतह को मजबूत किया जाता है। उसके बाद बड़ी बड़ी गिट्टी बिछाने का काम किया जाता है। और तीसरे स्टेप की बात करें तो कुछ इस तरह से सिल्ली बिछाने के बाद इस पर जो लोहे की पटरी होती है उसे बिछाया जाता है। हालांकि ट्रेन संचालन से पहले भी कई बार इसे निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, उसके बाद ही ट्रेन का सफ़र किया जाता है। तो देख पा रहे यहाँ पर बहुत सारे मजदूर जो हैं वह सिल्ली खींचकर एक साइड में ला रहे हैं और नई सिल्ली डालकर नई पटरी तैयार करने का काम कर रहे हैं। आधुनिक काल में मशीनों का ज़माना है। ऐसी स्थिति में जो श्रमिक मजदूर 1 दशक पहले किसी भी नए रेल मार्ग बिछाने में हजारों की संख्या में रेलवे पटरी पर देखने को मिलते थे, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक काल की मशीनों के माध्यम से जो कार्य 1 माह में किया जाता था उस पूरे कार्य को 1 दिन में किया जा रहा है। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं। देख पा रहे होंगे जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वह रेलवे ट्रैक पर उतार दी गई है और सैकड़ों की संख्या में सिल्ली और जो रेलवे की पटरी है उसे उठाकर एक जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे दर्शकों, 1 दशक पहले की बात करें तो उस ज़माने में इतनी मशीनें उपलब्ध नहीं थी। उस दौरान हजारों की संख्या में लोगों के द्वारा, श्रमिक मजदूरों के द्वारा रेलवे की पटरी बिछाने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन आज के समय में आधुनिक काल की जो मशीनें हैं उनके माध्यम से रेलवे पटरी बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह के हर क्षेत्र में तमाम प्रकार की मशीनें आ गई हैं, जो लोगों की डिमांड भी कम हो गई है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कटर मशीन के माध्यम से लोहा कटिंग किया जा रहा है। पहले इसे गैस के माध्यम से काटने का काम किया जा रहा था, लेकिन आज की जो समय है वह जनरेटर और कटर मशीन के माध्यम से बड़े आसानी के साथ कुछ ही मिनटों में पूरे रेलवे ट्रैक को काट दिया जाता है। तो देख पा रहे हैं बहुत सारे छोटे और बड़े मशीन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरफ देख पा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी छोटी मशीन है लेकिन यह काफ़ी कारगर मशीन है। कहीं ना कहीं इस मशीन जो व्यक्ति 10 लोग काम करते थे, इस छोटी सी मशीन में कुछ ही घंटों में यह पूरे काम को फाइनल कर देती है। तो देख पा रहे हैं छोटे छोटे जो आधुनिक काल की मशीन है उनके सहयोग से भी रेलवे ट्रैक बिछाने में काफ़ी मदद मिल रही है। तो दोस्तों, अभी हम प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र में और करछना तहसील क्षेत्र में इन दिनों दिल्ली हावड़ा रेल रूट मार्ग में नया रेल मार्ग बिछाने का कार्य किया जा रहा है। हर तरफ आप लोगों को मजदूर देखने को मिलेंगे। हालांकि पहले की अपेक्षा जो श्रमिक मजदूर हैं वह काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, जिसका कारण यह है कि आधुनिक काल की जो मशीनें हैं उनके सहयोग से पूरे कार्य को काफ़ी आसानी के साथ कर लिया जाता है और कुछ ही समय में पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे रेलवे की पटरी पर दादाजी मशीन को दौड़ाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह के छोटे बड़े बहुत सारे मशीन अब प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनके सहयोग से जो भी कार्य किए जाते हैं वह काफ़ी आसानी के साथ हो जाता है। तो आइए आप लोगों को और करीब से हम मशीन दिखाने का काम करते हैं। तो देख पा रहे होंगे उत्तर मध्य रेलवे जो दिल्ली हावड़ा रेल रूट मार्ग है, यहाँ पर नए रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य किया जा रहा है और कुछ इस तरह से तमाम प्रकार की आधुनिक काल की मशीनों के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में रेलवे की पटरी और सिल्ली जो यहाँ पर T28 मशीन है वह उठा रखी है और ट्रैक को कुछ इस तरह से उठाकर बिछाने का कार्य कर रही है।
दोस्तों पहले किसी भी सिल्ली या ट्रैक बिछाने में हजारों की संख्या में श्रमिक मजदूर काम किया करते थे, लेकिन आज के आधुनिक काल में जो मशीन है उसके माध्यम से काफ़ी आसानी के साथ पूरे कार्य को कुछ ही घंटों में कर लिया जाता है। इस तरफ देख पा रहे मजदूरों के द्वारा जो सिल्लियाँ बिछाई गई है उसमें गिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। सिल्लियों के बीच में गिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे काफ़ी आसानी के साथ जो मशीन है वह धीरे धीरे जो रेलवे की पटरी और सिल्ली है वह उठा रखा है और बिछाने का कार्य किया जा रहा है। तो जो तीसरे स्टेप की हमने जिक्र किया था, तीसरे स्टेप में बड़ी बड़ी गिट्टी डाली जाती है और उसी पर सिल्ली के बाद रेलवे की पटरी बिछाई जाती है। कुछ इस तरह से कार्य को किया जाता है। यहाँ पर देख पा रहे गैस के माध्यम से जोड़ने का काम किया जा रहा है, यानी कि जिस पटरी को जिस भी स्थान पर जोड़ आता है वहाँ पर कुछ इस तरह से जोड़ने का काम किया जाता है। तो देख पा रहे बहुत सारे जो गैस हैं या मशीन है उनके माध्यम से जोड़ वाले स्थान पर मशीन लगाकर जोड़ने का काम किया जा रहा है। कुछ ही मिनटों में टूटे हुए रेलवे को इस मशीन के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। तो देख पा रहे इस तरह से कटी हुई रेलवे को जोड़ने का कार्य कुछ इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर देख पा जो मजदूर हैं वह निरंतर नए रेल मार्ग को बिछाने का कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर T28 जो मशीन है उसके सहयोग से यह कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह है वो मशीन है जिसके माध्यम से टूटे हुए रेलवे को जोड़ने का कार्य किया जाता है। तो इसी प्रकार के तमाम प्रकार की जो आधुनिक काल में मशीनें उपलब्ध हैं उनके सहयोग से हर कार्य को काफ़ी आसानी से कर लिया जाता है। जो श्रमिक मजदूरों की जो डिमांड पहले थी वह काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। दोस्तों इस तरह तस्वीरों की बात करें तो आप अक्सर किसी भी रेलवे स्टेशन के पास जो ट्रेन का आवागमन होता है उस दौरान ट्रेनों को एक पटरी से दूसरे पटरी पर ले जाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है तो कुछ इस तरह से किया जाता है। तो देख पा रहे यहाँ पर जो मशीन से किया जा रहा है, इसी मशीन के माध्यम से जो रेलवे की पटरी है वह रूट डाइवर्जन करती है और ट्रेन एक पटरी से होकर दूसरे पटरी पर चली जाती है। तो देख पा रहे यहाँ पर दो पटरियाँ सटी हुई हैं, यानी जो रेलवे की पटरी है यहाँ पर दो पटरी देखने को मिल रही है। जो भी अगर ट्रेन इस मार्ग से गुजर रही है और उसे दूसरे मार्ग पर ले जाना होगा तो यहीं से उस रेलवे ट्रैक को डाइवर्जन करने का काम किया जाएगा। तो देख पा रहे जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा इसे सेट करने का काम किया जा रहा है। तो इस तरफ देख पा रहे T28 मशीन का कमाल है जो सैकड़ों की संख्या में सिल्ली और लंबे रेलवे ट्रैक को अपने हाथ में उठा रखा है। जो मशीन की हाथ है उससे उठा रखा है और इसे धीरे धीरे आगे की ओर ले जा रहा है और नए रेल मार्ग बिछाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इन सभी मशीनों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ सामने देख पा रहे एक भाई साहब हाथ में कंट्रोल मशीन ले रखे हैं और इसी के माध्यम से इस मशीन को कंट्रोल करके पटरियों को धीरे धीरे नीचे उतारने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी प्रयागराज में नए रेल मार्ग का जो कार्य किया जा रहा है और देश भर में कुछ इसी तरह से रेलवे ट्रेनें और दौड़ाने का कार्य किया जाता है। तो ये थी प्रयागराज से छोटी सी जानकारी। फिलहाल दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।